क्या आया? पदार्थ। ठीक है, हमारे पास क्या आया? पदार्थ आया। पदार्थ का डेफिनेशन जो है और पदार्थ के बारे में हम लोग डिटेल्स में पिछला जो हमारा जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग पढ़े थे। पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटे। किसमें बांटे? दो भागों में बांटा। कौन कौन सा भाग है बांटा? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो दो कैटेगरीज में पुनः बट गए। कितने कैटेगरीज में बट गए? दो कैटेगरीज में। वो है तत्व और यौगिक। वो तत्व और यौगिक। तत्व को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। और यौगिक को क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं। तत्व को भी कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है और यौगिक भी बटे। ये जो हमारे पास मिश्रण है, मिश्रण को कैटेगराइज किया गया है समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। किसे किया गया? समांगी मिश्रण में और विसमांगी मिश्रण में। उसके बारे में हम लोग अगला जो हमारा बनेगा, हम लोग जो अगला जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ लेंगे उसके बारे में। इसमें जो है तत्व जो होते हैं वो कितने भागों में बटा है वो भी पढ़ते हैं हम लोग। एक हमारा क्या है? धातु। और दूसरा क्या है? अधातु। अब हम लोग इस चैप्टर में मिश्रण के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे? इस मिश्रण के बारे में इस क्लास में जो है हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा मिश्रण होता है? समांग मिश्रण हो जाता है। क्या बोलता है? समांग मिश्रण। और दूसरा हमारा बोला जाता है समांग मिश्रण। ठीक है, तो दो कैटेगरीज में इसको बांटा गया। किसको बांटा गया? मिश्रण को दो भागों में बांटा गया। एक हमारा बांटा गया समांग मिश्रण और दूसरा विसमांग मिश्रण। अब देखिए समांग मिश्रण जो है ना उसे भी अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया। हम लोग जब पढ़ेंगे इसके बारे में तो हम लोग इसका पूरा का पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, जिसमें कि समांग मिश्रण के बारे में भी ज्यादा डिटेल्स में बताया गया और विसमांग मिश्रण के बारे में भी ज्यादा डिटेल्स बताया गया। पदार्थ के वर्गीकरण का क्या मकसद है? हम लोगों के माइंड में ये भी सवाल उठा होगा, अच्छा ये चैप्टर पढ़ाया क्यों जा रहा है? ये तो माइंड में होगा ना कि ये चैप्टर आखिरकार पढ़ाया क्यों जा रहा है, पढ़ाने के पीछे रीजन क्या है? तो ये चैप्टर पढ़ाने के पीछे रीजन ये है कि हम लोगों के आसपास में जितने सारे पदार्थ हैं, जितने सारे सब्सटेंसेस हैं, उसका इस्तेमाल किस प्रकार से होता है उसके बारे में, उसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में जो है बताया जाना चाहिए या बताया जाता है। तो जितने भी हमारे आसपास में पदार्थ हैं उन सब के बारे में बताने का जो तरीका है वो हमारा क्या है? वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण है तो पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है किसके बारे में पढ़ेंगे? तत्व के बारे में। ये तत्व क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तत्व के बारे में पढ़ेंगे कि ये तत्व क्या होता है। स्टार्टिंग शुद्ध पदार्थ क्या होता है इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो और जानना चाहते हैं तो हम लोग जो है लिख लेते हैं कि आखिरकार ये शुद्ध पदार्थ क्या होता है। शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के परमाणु या अणुओं से मिलकर के बना हो। शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ जो केवल एक प्रकार के परमाणु या क्या कहता है अणु से मिलकर के बना होता है। वन टाइप का अणु होगा तो उसको क्या कहोगे? शुद्ध पदार्थ कहोगे। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? लिखना नहीं अभी तो छूट जाएगा। अब दूसरा क्या है हमारा? तत्व। इसके कैटेगरी तत्व का डेफिनेशन क्या है? तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से, वैसा शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। एक प्रकार का परमाणु रहेगा। जैसे एग्जांपल में, जैसे मान लो लोहा तत्व है, उसमें लोहा है तो लोहे का ना सारा चीज रहेगा, कोई और चीज उसमें घुस नहीं सकता। जैसे मान लो सोना बोल रहा है तो सोना का मतलब है कि वो सोने का ही पूरा का पूरा उसमें एटम होगा, किसी दूसरे का एटम उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि तत्व वो होंगे जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होगा। एक प्रकार का परमाणु उसमें होगा। एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का ही परमाणु रहेगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया किसके बारे में? यौगिक के बारे में। यौगिक क्या होता है? यौगिक किसी रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक तत्व
किसी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात एक निश्चित अनुपात में मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। तो बोलता है दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया कर जो बनते हैं उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना, भी समझो सके। उसके बाद हमारा क्या है? धातु। किसको? तत्व को जो बांटा गया। तत्व को ऐसे बांटा गया कौन कौन से भाग में समझिए। धातु और धातु उपधातु, धातु और धातु उपधातु। ठीक है, लिख लीजिए और भी दिमाग में रहेगा। उपधातु, ठीक है, धातु और धातु और उपधातु इसमें बांटा गया। तो हमारा जो धातु है सबसे पहले उसके ऊपर चलते हैं। वैसा तत्व जो हमारे पास रहेगा, वैसा तत्व जो विद्युत का चालक हो। किसका चालक हो? विद्युत का चालक। ये भी हम समझाएंगे आपको कि विद्युत का चालक क्या होता है। ठीक है, जो क्या हो? विद्युत का चालक हो, उष्मा का चालक हो, आघातवर्धी हो। इसका मतलब सर आप क्या समझा रहे हैं? आघातवर्ध का मतलब है जिसको पीट के, हथौड़ा से पीट के चादर नुमा बना देंगे, उसको क्या बोलते हैं? आघातवर्ध। इसे क्या बोलते हैं? आघातवर्ध। ठीक है, तो जो क्या हो? विद्युत का चालक हो, आघातवर्ध हो, और क्या हो? जिसमें तन्यता का गुण पाया। तन्यता क्या होता है? तन्यता क्या होता है आपके माइंड में होगा। तो तन्यता का मतलब होता है जिसको आप ऐसे करके तीर करके क्या बना दोगे? तार जैसा बना दोगे। जैसे तार निकाला, जैसे तन्यता, जैसे कि सोने का तार भी निकलता है, एल्युमिनियम का तार, कॉपर का तार, ये सब का निकलता है। ये सब क्या? धातु है, क्योंकि इसके तार निकाले जा सकते हैं। ये आघातवर्ध होते हैं, ये कठोर होते हैं, लोहा कठोर होता है। ठीक है, अब आगे है हमारा क्या चीज? अधातु। अधातु में क्या आता है कि वैसा तत्व जो क्या होते हैं? विद्युत के चालक नहीं होते, विद्युत के चालक नहीं होते, उष्मा के चालक नहीं होते, जो आघातवर्ध नहीं होते। आघातवर्ध का मतलब जो भंगुर होते हैं। आघातवर्ध यहाँ पर जो है ना नहीं होगा तो क्या होगा? भंगुर होगा। मतलब एक हथौड़ा मारोगे टूट जाएगा। जैसे कि कार्बन, कोयला का बना, कोयला कार्बन का बना हुआ होता है, आप उसको एक हथौड़ा मारो देखो टूट जाएगा। तो इसका मतलब वो क्या है? उसका मतलब वो अधातु से मिलकर के बना है। मतलब वो अधातु से मिलकर के बना है। अधातु में प्राय क्या नेचर होता है? पहला बताया मैंने कि ये विद्युत के चालक नहीं होते हैं, हाँ, उष्मा के चालक नहीं होते हैं, ये आघातवर्ध नहीं होते। तो क्या होते हैं? ये भंगुर होते हैं। ठीक है ना, इसे तीर करके तार के जैसा, ये तन्य नहीं होते, इसको तार, इसका तार नहीं बन सकता है। ठीक है, जिसमें धातु और अधातु दोनों का नेचर पाया जाता है। मतलब वैसा पदार्थ जिसमें कि दोनों नेचर पाया, धातु का भी और अधातु का भी, वो क्या कहलाता है? उपधातु। आंशिक रूप से धातु का भी नेचर पाएगा और अधातु का भी नेचर अगर पाया तो उसको क्या बोलते हैं? उपधातु।